अगर आप कभी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो रुपेल का गीत बनिए, लेकिन कभी कबूतर मत बनिए। कबूतर बोलता बहुत है लेकिन बहुत कम ऊंचा उड़ता है। रुपेल का गीत बोलता बहुत कम है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ पाता है, और रुपेल का गीत बाकी पंछियों का राजा होता है। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो हर व्यक्ति को रुपेल का गीत से सीखना चाहिए। इन 5 पॉइंट में एक बहुत ही बड़ी जीवन सीख छुपी हुई है। पहला पॉइंट, रुपेल बिल्कुल अकेला उड़ता है। रुपेल का गीत कभी गौरैया या छोटे पंछी के साथ नहीं उड़ता। रुपेल का गीत या तो हमेशा रुपेल का गिद्ध के साथ उड़ता है या फिर अकेला। यह हमें सिखाता है कि छोटा सोच वाले लोग से दूर रहें और अकेला रहना सीखें, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपको खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, रुपेल का गीत की दृष्टि बहुत साफ और बहुत मजबूत होती है। रुपेल का गीत अपने शिकारी को 5 किलोमीटर दूर देख सकता है, और एक बार जब वह अपना लक्ष्य देख लेता है तो उसके बाद चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना आराम नहीं करता। इससे भी एक बड़ी सीख मिलती है कि अपनी दृष्टि स्पष्ट रखें, और चाहे उसे पाना कितना भी कठिन क्यों न हो, उस गिद्ध की तरह पीछे मत हटिए। तीसरा सबक, रुपेल का गिद्ध कभी मरे हुए जानवर नहीं खाता, वह हमेशा जीवित शिकार करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा अतीत मर चुका है, इसलिए उन सारे गले विचारों का ध्यान मत कीजिए और आने वाले अपने नए जीवन का ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके अतीत की बुरी यादें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया, उन्हें वही रहने दीजिए जहां उनकी जगह है। आपके अतीत में अपनी एक जगह है, उसे अपने वर्तमान में जगह मत दीजिए, क्योंकि एक बार अपना अतीत आपके वर्तमान में आ गया तो वह आपको वर्तमान में जीने नहीं देगा। चाहे आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वे सभी विचार और यादें मर चुकी हैं। और उन रुपेल का गीत की तरह बनिए जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा सबक, जब तूफान आता है तो रुपेल का गीत बहुत उत्साहित हो जाता है। जब बारिश होती है तो सभी पंछी छिप जाते हैं, लेकिन रुपेल का गीत इसका बहुत आनंद लेता है। जब तेज हवा चलती है तो रुपेल का गीत उन्हीं हवाओं की मदद से और ऊंचा पर उड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ता है कि बादलों के ऊपर तक पहुंच जाता है। इससे भी एक बड़ी सीख मिलती है कि मुश्किलों में भी आनंद ढूंढना चाहिए। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चीज चुनौती अपने साथ एक बार बड़ा अवसर ले आती है। तो उस रुपेल का गीत की तरह आपको भी अपने अवसर को पहचानना चाहिए, और जिस दिन अपने उन अवसरों को पहचान लिया, उन दिन सारी कठिनाइयां आपके नीचे होंगी और आप उन कठिनाइयों के ऊपर होंगे। पांचवा सबक, रुपेल का गीत हमेशा अपने घोंसले से मुलायम घास हटा देती है ताकि उनके बच्चे हमेशा आरामदायक महसूस न करें, लेकिन रुपेल का गीत ऐसा होने नहीं देता। रुपेल का गीत एक पक्षी है और वह भी जानती है कि आराम के क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता, लेकिन हम इंसान होकर भी कभी लोग इस बात को नहीं समझते जितना ज्यादा आप अपने आराम क्षेत्र में रहते हैं। भविष्य में आपकी जिंदगी उतनी ही असहज हो जाएगी।